हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। क्योंकि आजकल लड़कियां नॉर्मल डिलीवरी को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती हैं। उनको ऐसा जैसे ही उनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके कुछ टाइम बाद ही उनको ये ऐसा लगने लगता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो पता नहीं कितना दर्द सहना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। ये सब चीज़ें को लेकर उनको एक दिमाग में ऐसे चलता रहता है और इस चीज़ की उनको बहुत टेंशन होती है। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी और जो परेशानी होती है नॉर्मल डिलीवरी होने में वो आपको बहुत ही कम होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही पहले तो आपको प्रेगनेंसी जैसी कंसीव होती है उसके बाद आपको स्टार्टिंग से ही अपनी डाइट का ध्यान रखना है। पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। पानी को आपको एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। और दूसरा, आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है अच्छे से। आप अपना खाने पीने का ध्यान रखिए। आपको हरी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध है, ये सब खाते रहना है। आप 6 मंथ के बाद जैसे ही आपको 7 मंथ हो जाता है, 7 मंथ कंप्लीट होता है, 7 मंथ जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। 7 मंथ के बाद आप डेली वॉकिंग करें। आपको सुबह 1 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं तो आप आधा घंटा टहल लीजिए, शाम को आधा घंटा टहल लीजिए और हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। एक्सरसाइज को लेकर मेरी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिंक ले लीजिए मेरे से अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, उसको एक्सरसाइज आपको कौन कौन सी करनी है तो एक्सरसाइज वो आप कर सकते हैं। और दूसरा है, जैसे ही आपका 8 मंथ स्टार्ट होता है, जैसे ही आपका 8वां महीना शुरू होता है तभी से आपको 1 गिलास डेली पानी लेना है, गुनगुना हल्का पानी लेना है। उसमें आपको कैस्ट्रॉल होता है, कैस्ट्रॉल अरंडी का जिसमें ऑयल होता है, कैस्ट्रॉल एक आता है मेडिकल से, आप ले सकते हैं। उसमें अरंडी का तेल होता है, उसको आपको डेली 1 चम्मच उसमें डालना है और 1 चम्मच डाल के उसको घोल कर उसको मिला लीजिए आप उसको, और उसको आपको डेली पीना है। जैसे ही आप इसको पीना स्टार्ट करते हैं, आपको जो स्टूल पास होता है, जैसे आपको कम से कम दिन में 3 से 4 बार आपको स्टूल पास होगा। जिससे क्या है कि जो बेबी होता है ना, अगर बार बार आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको 8 मंथ से स्टूल पास होना चाहिए। उससे क्या है, धीरे धीरे जो बेबी होता है वो धीरे धीरे नीचे फिक्स होने लगता है। जब धीरे धीरे बेबी फिक्स होता है, जब धीरे धीरे नीचे फिक्स हो जाता है, तो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम पर जो अब आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो यूट्रस का मुंह जल्दी से खुलने लगता है, जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती है और आसानी से यूट्रस का मुंह खुल जाता है। और आपको क्या करना है उसके लिए, जैसे ही आप मतलब ये आप ऑयल जैसे घोल के जब आप पीते हैं तो अगर आपको पहले आप आधा चम्मच लीजिए, आधा चम्मच से आपको 3 से 4 बार अगर स्टूल पास हो रहा है एक दिन में तो ठीक है, नहीं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना उसको फिक्स कर सकते हैं। मतलब एक दिन में आपको 3 से 4 बार स्टूल पास होना ही चाहिए इसके लिए। तो उसके हिसाब से आप उसको फिक्स कर लीजिए कि आपको 1 चम्मच लेना है या आधा चम्मच लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको अरंडी का तेल आपको नहीं सूट करता है, आपको अरंडी का तेल नहीं पी पा रहे, तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। आप देसी घी को भी गरम गुनगुने दूध में 8 मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को डालकर आप पी सकते हैं। उससे भी आपको 3 से 4 बार स्टूल पास होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पर जिन महिलाओं को लास्ट टाइम पर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, गैस बनती रहती है, उनको जो लैट्रिन होती है वो अच्छे से पास नहीं हो पाती है, तो क्या है, जो बेबी होता है वो अच्छे से नीचे फिक्स नहीं हो पाता है, उसको जगह नहीं मिल पाती है। तो जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तो जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे पहले तो आपका जो लेबर पेन स्टार्ट होंगे, जो दर्द होंगे आपको, उसमें पहले तो आपका बेबी जो होगा वो फिक्स होगा, धीरे धीरे फिक्स होगा, तो उसमें आपको वो दर्द एक्स्ट्रा
आपको सहना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पहले से 8 मंथ जब से आपका स्टार्ट होता है तब से अगर आप ऐसे उसको करती हैं, अगर आप उसको मतलब पहले से 8 मंथ स्टार्टिंग से ही अगर आप इसको पीना शुरू करती हैं, अरंडी का तेल है या फिर आप देसी घी है, अगर इसको आप ऐसे पीना स्टार्ट कर देती हैं तो उससे क्या है, आपका जो मसल्स होती हैं, आप बार बार अगर स्टूल पास करेंगे तो जो आपकी मसल्स होती हैं धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाती हैं और जो आपका बेबी होता है वो अपनी पोजीशन ले लेता है और फिक्स हो जाता है नीचे। जिससे क्या है, जब डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम पे आपको जो परेशानी होती है वो थोड़ी कम होती है और आसानी से डिलीवरी हो जाती है। आसानी से डिलीवरी, यूट्रस का मुंह ओपन हो जाता है, यूट्रस का जो माउथ होता है वो खुल जाता है, जिससे कि आपको डिलीवरी होने में कम प्रॉब्लम होती है। दूसरा है, मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी। जब आपको एक डिलीवरी से पहले ही आप एक 2 महीने पहले आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ऊपर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज को आप पहले से ही करना सीख लीजिए, वो आपको डिलीवरी के टाइम पर काम आएगी। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे जब आपको लेबर पेन होता है उस टाइम जब आप पेन ले रहे होते हैं, जब आप उसको पुश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बेबी को ऑक्सीजन थोड़ा कम मिल पाती है। तो अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बीच बीच में करते हैं तो उससे क्या, आपके बेबी को थोड़ा ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको गहरी सांस ऊपर खींचना है, फिर एकदम से मुंह से बाहर निकालना है। ऐसे आपको करना है, मतलब गहरी सांस ऊपर खींचना है, फिर आपको मुंह से बाहर सांस को निकालना है। इससे क्या होता है, जो बेबी होता है उसको थोड़ा ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाती है। तो आपको बीच बीच में ये करते रहना है, इससे आप और आपका बेबी दोनों ही सही रहते हैं। और आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहना है। जैसे ही आपका 8 मंथ स्टार्ट होता है उसके बाद से आपको एक्सरसाइज करते रहना है। एक्सरसाइज के ऊपर भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और आसानी से हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप ये टिप ज़रूर फॉलो करें। ये टिप फॉलो करने से आपको 90% आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। अगर आप ये करते हैं, आपको थोड़ा घर का भी काम करना है, झाड़ू पोछा आपको बैठकर लगाना है। ऐसे नहीं कि आप आजकल खड़े होकर किचन में काम करते हैं, बैठकर नहीं करते, ये सब आपको नहीं करना है। आपको लास्ट टाइम पर थोड़ा गर्म चीज़ें भी खाते रहना है। गर्म चीज़ों का मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, हर जगह का अलग अलग रहता है। आप अपने घर के, जो भी आपके घर के बुजुर्ग लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं आपके इधर क्या चलता है, तो वो आप खा सकते हैं। लास्ट टाइम पर आप 7 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी काफ़ी असर पड़ता है इस चीज़ पर और डिलीवरी के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। तो आप एक्सरसाइज भी आपको करना है, आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाना है। दूसरा, आपको कैस्ट्रॉल, अरंडी का तेल भी आपको पीना है। ये सब आपको करना है। तो आपकी डिलीवरी, जहाँ तक है आपकी डिलीवरी 99% आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। अगर आपको सडनली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप यही चीज़ देख रहे हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।